हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेडी गीता। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी 2024 में जो आपका टीजीटी एग्ज़ाम हुआ था 18/8/2024 को हुआ था। तो इसमें ऑफिशियल आपकी जो है आंसर की आ चुकी है, ये कल ही आ चुकी थी। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस को जो राइट माना है, और बाकी तो मैंने इससे पहले आपको बता ही दिया था, पूरी डिटेल्स वाली क्लास ही करवा दी थी। तो यहाँ पर कुछ उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जिनके बारे में जो है क्वेश्चन बताए थे, जो गलत हैं वो क्या क्या सही बताए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट ही करेंगे, पार्ट सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 से। तो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल सही बताया था, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आनंदवर्धन हो जाएंगे। और आचार्य वामन का पहले से बता दिया है, तो इनका रीतिमत सिद्धांत था। और ये जो है यहाँ पर आचार्य क्षेमेंद्र की बात करते हैं तो इनका औचित्य सिद्धांत हो जाएगा। और बाकी उद्भट हैं तो इनका अलंकारिवादी सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन महान मूर्तिकार भी था? तो यहाँ पर बिल्कुल एक ही कलाकार जो है मूर्तिकार दिख रहे हैं, जिनका नाम है माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो ही जो है एक क्या है, मूर्तिकार भी थे, और ये जो है साथ साथ में जो है स्थापत्यकार भी थे, और ये जो चित्रकार भी थे, और ये कवि भी थे। ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि है तो बिल्कुल एक मूर्तिकार के रूप में इनको जानी जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ये भी बिल्कुल वही आंसर ही माना है। तो अब हम बात करते हैं 53। तो 53 का भी जो इन्होंने आंसर माना है वो बिल्कुल वही है। तो इसका राइट आंसर जो है ए ही माना है। ठीक है, यानी कि जो एपन है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। अरिपन है तो बिल्कुल बिहार है, और कोलम है तो बिल्कुल यहाँ पर मद्रास हो जाएगा, और वर्ली है तो बिल्कुल महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो बस सेम वही है जो आप लोग को इससे पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 50 बढ़ते हैं, 54 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो यहाँ पर पैराफिन वैक्स है, तो ये पैराफिन वैक्स किससे संबंधित होता है, तो बिल्कुल बाटिक से हो जाएगा। पायस है तो पायस टेम्परा से संबंधित है, और कार्विंग है तो बिल्कुल ये मूर्ति से ही संबंधित है। आला प्राइमा है तो बिल्कुल ये तैल चित्रण से संबंधित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर भी बिल्कुल सेम वही माना है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा है, ए ही इसका राइट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो पहले यहाँ पर बता देते हैं, तो कैलाशनाथ, कैलाशनाथ किससे संबंधित हो जाएगा, तो कांचीपुरम। लिंगराज हैं तो लिंगराज ये भुवनेश्वर उड़ीसा, तो फर्स्ट नंबर यानी कि 4-1। और कंदरिया, कंदरिया महादेव मंदिर तो बिल्कुल खजुराहो में ही पड़ता है। सेकंड हो गया दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान, तो यानी कि थर्ड नंबर। तो 4-1-2-3 ही इसका राइट आंसर माना है, यानी कि 55 का जो आंसर होगा तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 56 है। 56 की बात करते हैं। अब देखो 56 में क्या कह रहा है कि नीचे दो जो है वक्तव्य दिए गए हैं। अब यहाँ पर दोनों को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भावना का अर्थ है भावनाएं या निहित अर्थ। तो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि इसमें जो राइट आंसर माना गया है, यानी कि कौन सा है आपका क्वेश्चन 56। तो 56 का जो आंसर इन्होंने माना है वो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट माना है, यानी कि सी है। मतलब जो आप लोग को पहले ही बताया था, जो भावना का अर्थ भावना या निहित अर्थ है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो वैन गॉग की पेंटिंग है वो पोटैटो ईटर्स मजदूरों के दुखों के माध्यम से संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करती है, ये भी राइट है, और यही मैंने भी आपको राइट बताया था। ठीक है, तो इसका ए आर दोनों ही सही हैं, लेकिन परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं कि निम्नलिखित को सही सुमेलित युग्म का चयन करें। तो ये भी आप लोग का, तो ये तो इसमें ये तो है ही, आप लोग का आसान ही था। तो इसमें सही सुमेलित युग्म का चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है अजंता जातक कथा बिल्कुल सही है, और एक है चौथा जो किशनगढ़
बनी ठनी। ये मतलब दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर, इसका बी ही ऑप्शन लगवाया था, वो भी आपका सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, पुनरुत्थान कालीन किस यूरोपीय चित्रकार परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर जो माना है वो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पाओलो उच्चेलो हो जाएंगे। और पाओलो उच्चेलो ही मैंने आप लोग को बताया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। और इनको प्राचीन ग्रंथ में भी परिप्रेक्ष्य का ही जनक माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन से रंगों का आयाम नहीं है? तो रंगत, मान, सघनता और या फिर विबग्योर है। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि 59 का, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल विबग्योर। इसमें तो देखते ही लगा देंगे कि हाँ ये तो मान, आप लोग जो है रंगों के आयाम नहीं है, तो आप लोग पढ़ते होंगे रंग के गुण पढ़ते होंगे, रंगत, मान, सघनता ये सब पढ़ते होंगे, लेकिन विबग्योर आपका जो है रंगों का आयाम नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, आपन किस प्रकार की कला है? अब आपन आप लोग पढ़ते होंगे, आपन अभी पढ़ा था ना, जो यूके की है यानी कि उत्तराखंड की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल लोक कला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी है? तो प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल जो बनी है तो बिल्कुल यहाँ पर 1662 यानी कि जर्मनी। तो यही इसका राइट आंसर है। ये तो चलो आंसर आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, वसली किससे संबंधित है? तो वसली किससे संबंधित हो जाएगा? अब वसली आप लोगों ने राजस्थान में पढ़ा होगा और आपने मुगल में पढ़ा होगा, जो यहाँ पर कागज की जो है सतह बना ली जाती है, एक के ऊपर एक कागज रखा जाता है, उसे पीट पीट कर बहुत अच्छे से एक कार्डबोर्ड की तरह बना लिया जाता है। और उसको जो है मिनिएचर के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जो है छोटे छोटे उसमें चित्रकारी करते हैं, लघु चित्रण यानी कि मिनिएचर के लिए संबंधित है। तो यही इसका राइट भी आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, 63 की तरफ बढ़ते हैं, बाइजेंटाइन कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर जो आंसर माना है तो बिल्कुल यहाँ पर ईसाई धर्म हो जाएगा। बाइजेंटाइन किस धर्म से संबंधित है? तो बिल्कुल ईसाई धर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया भी था कि ईसाई धर्म जो होता है कि इसका प्रमुख मतलब केंद्र था बाइजेंटियम था, और इसी के नाम से ही जाना गया था बाइजेंटाइन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है, अपने शरीर पर चित्र बनाने की कला यानी कि अंगों वाली जिसे कला कही जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पर गोदना ही इसका राइट आंसर भी माना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि इसमें राइट आंसर है तो वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑयल पेंटिंग बाइंडिंग एजेंटों के बनाए जाते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं था, ये भी आप लोग का गलत ही है, क्योंकि पानी में, क्योंकि ऑयल पेंट की बात करते तो पानी में तो घुलनशील होता ही नहीं है। तो इसका तो राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल बी ऑप्शन। सिर्फ दो ही सही था, क्योंकि ऑयल पेंट सूखने के जो लिए है काफ़ी टाइम लगाता है, लेकिन एक्रेलिक कलर है वो जल्दी ही सूख जाता है, वही उसकी एक विशेषता होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 66 की बात करते हैं। अब 66 में क्या माना गया है, 66 के है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर है आलंबन। ठीक है, पहले हम बात करते हैं आलंबन की बात करते हैं। तो आलंबन जो है किससे संबंधित हो जाएगा, तो पहले यहाँ पर एक मिनट, इसको आप लोग पूरा देख सकते हैं हम। तो आलंबन की बात करते हैं तो ये आपका विवाह से संबंधित हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। रस मीमांसा की बात करते हैं तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल 3rd नंबर। औचित्य सिद्धांत की बात करते हैं तो ये क्षेमेंद्र हो जाएगा, यानी कि 1st नंबर। एंड काव्य प्रकाश हो जाएगा, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, आचार्य मम्मट, यानी कि 2nd नंबर। तो 4 3 1 2 इसका राइट आंसर है, यानी कि यहाँ पर जो भी राइट आंसर माना है तो यानी कि 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 तो बिल्कुल यही आंसर माना है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो अब यहाँ पर बात करनी है, लियोनार्डो दा विंची को उच्च पुनरुत्थान का काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है, तो बिल्कुल माना ही जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये भी सही है, लियोनार्डो ने अपने चित्रों की पूर्णतया नई दृष्टि प्रदान करी, तो यहाँ पर ये भी सही है। ठीक है, तो इसका अगर हम राइट आंसर अगर देखते हैं
तो यानी कि इसका है तो ऑप्शन जो है आपका सी होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर सी ही राइट आंसर माना है, बिल्कुल सही है। तो कथन ए और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, राजस्थानी चित्रों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपको बताना है निहाल चंद। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न था। अब इसमें क्या करा है इन्होंने कि ये हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि जैसे कि आप लोग मनोहर पढ़ते होंगे, मनोहर मेवाड़ शैली के भी चित्रकार हैं, ये तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। लेकिन इन्होंने जो मनोहर को मान लिया है वो मुगल का मान लिया है। इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस पर जो है ये होना चाहिए कि पहला भी सही है और इसका दूसरा भी सही है। तो मैंने इस पर आप लोग को इस पर डिस्कशन भी करा था कि इसमें पंडित सेन नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा है, पंडित सेन लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पंडित सेन जयपुर शैली के कलाकार हैं, तो ये तो वैसे भी ये तो चलो खैर गलत ही होगा। और राज संसार चंद तो ये तो किशनगढ़ के नहीं, ये तो कांगड़ा के, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हैं। लेकिन अगर हम पहला दूसरा की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये 68 है। ठीक है, तो ये 68 है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आंसर माना है इन्होंने सिर्फ पहला ही राइट माना है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ निहाल चंद जो है किशनगढ़ शैली के, अगर मान लो बाई चांस हम ये दो मान लेते हैं राइट आंसर, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो हमारा ये कह सकते हैं, क्योंकि मनोहर तो पता ही है कि मनोहर मेवाड़ शैली के हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन पता नहीं इन्होंने दूसरा तो नहीं माना। लेकिन जबकि ये मनोहर हैं, लेकिन उन्होंने मनोहर मान लिया है, मुगल के मान लिया है। तो यहाँ पर जो आंसर बताया है वो बिल्कुल निहाल चंद, सिर्फ एक ही वाला बताया है, 68 का फर्स्ट वाला ही राइट आंसर बताया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 69 है, रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है। अब रंगों को अधिक मिलाने से तो बिल्कुल मान खत्म होता है, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जो है उसको यानी कि डार्क कलर है। अब रंगों को अधिक मिलाने से है यानी कि डार्क कलर कर दिया, तो इसको यानी है मान, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसके क्या कम हो जाता है, मान खत्म हो जाता है, इसका वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना, रंगों को सफ़ेद रंग मिलाने से टिंट होता है, और याद रखना, और ब्लैक कलर मिलाने से शेड होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो इसका राइट आंसर यही सेम यही माना है, 69 का जो माना है वो बी ही माना है, वो सी ही माना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक मिनट, इसमें जो मैं देख पा रही हूँ कि इसमें जो माना है रंगों को अधिक मिलाने से, इसमें तान मान लिया है, लेकिन जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रंगों को अधिक मिलाने से जो है क्या ख़त्म होता है, तान। मतलब तान क्या होता है, टोन होता है, जिसमें हम लाइट और शेड का प्रयोग करते हैं। तो रंगों को अधिक मिलाने से ही जो है मान ही ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैं देख रही हूँ, तो इसका जो राइट आंसर माना है वो तान ही मान लिया है। तो चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और ये जो है 69 का जो माना है इन्होंने जो है बी मान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलो बढ़ते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 70 है, मिथिला में एक सप्ताह के लिए जो है शादी के समय दीवार पर क्या उकेरा जाता है। तो बताइएगा। तो कोहबर है, पट्टचित्र या जादू पटिया है, या फिर जो है रंगोली है। तो इसका जो राइट आंसर माना है, देखो इसका इसका जो राइट आंसर माना है तो वो बिल्कुल वही सेम है, कोहबर ही है, जो आपका कहाँ से, यूपी, कोहबर ही राइट है, और कोहबर ही आप लोग को बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कथन। अब देखो यहाँ पर भी ये भी सही था, और वही सही बताया है, क्योंकि इसमें सीधा ही सीधा है, क्योंकि मत्स्य पुराण में जो है 9 अध्याय का नहीं मिलता है, तो ये जो है असत्य है। ठीक है, और ये जो है, और एक ये है, भरत मुनि संचारी भाव की संख्या जो है 43 नहीं होती है, कितनी होती हैं, पूरी जो है भावों की संख्या, मतलब संचारी भाव की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो 33 हो जाएंगी। ठीक है, कितनी होती है संचारी भाव, 33 होती हैं। सात्विक जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 8 होती हैं। और स्थायी भावों की, जो स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। ठीक है, तो मतलब कुल 49 होते हैं, और इसमें यहाँ पर क्या बताया है, 43 होते हैं। संचारी भाव 33 होती हैं, 43 नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला और ये वाला रॉन्ग है, यानी कि दूसरा चौथा इसका राइट आंसर, और यही राइट आंसर भी माना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
72। निम्नलिखित कथनों में सही जो है कथन कौन सा नहीं है। अब कथन सही नहीं है यही चीज़ पूछा है। अब 72 का जो आंसर माना है तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो डी ही हो जाएगा, जो आपको लगवाया था। इसमें ये भी सिंपल था, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था किसी को। तो अजंता की गुफाएं जो हैं जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, किससे हैं? जैन धर्म से संबंधित जो है इसमें ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें सही नहीं है, तो यही जो है सही नहीं है क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन चित्रकार अवनींद्रनाथ के शिष्य नहीं थे? अब अवनींद्रनाथ के शिष्य नहीं थे, चलो ये भी आप लोग का, इसमें भी कोई किसी को कन्फ्यूज़न नहीं था, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न है भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पर अमृता शेरगिल। ठीक है, तो अमृता शेरगिल का जो है लूसियन साइमन हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग को बताया ही था, लूसियन साइमन हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है इनके शिष्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फुलकारी की अगर हम बात करते हैं तो ये कपड़ों से संबंधित हो जाएगा, यानी कि सेकेंड नंबर। गोधना की बात करते हैं तो गोधना ये आप लोग को अभी बताया था कि जो है अंगों की कला, यानी कि शरीर पर। तो वर्ली की बात करते हैं तो वर्ली जो है दीवारों पर करी जाती है। तो 4 नंबर यानी कि थर्ड नंबर, 4 नंबर एंड कोलम जो है वो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? भूमि की सतह, यानी कि फर्स्ट नंबर। तो इसका जो है 2 3 4 1 इसका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल यही आंसर भी आप लोग का 74 में जो माना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो 74 का भी यही राइट आंसर माना है, तो 2 3 4 1 ही राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। ये भी आप लोग को, इसमें किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं था, तो बिल्कुल यहाँ पर मुगल शैली का ही है, तो देखते ही आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 76 की बात करते हैं। यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो आंसर जो माना है, मतलब 76 की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर माना है यहाँ पर जो है बी ऑप्शन माना है। ठीक है, यानी कि महाभारत का जो माना है इन्होंने बी ऑप्शन राइट माना है, यानी कि ये कहा है कि महाभारत है वो 600 है। ठीक है, और अर्थशास्त्र का जो है वो 300 हो जाएगा। और अष्टाध्यायी की बात करते हैं, ये भी मैंने आप लोग को सही करवाया था, और यही करवाया था आप लोग को, जब मिलान करवाया था नाट्यशास्त्र को पहले बताया था कि इससे पता लगा सकते थे कि इसका जो है नाट्यशास्त्र का प्रथम शताब्दी है, तो इसका बी ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये वाला 76 का बी वाला ऑप्शन राइट माना है, जो आपको यही बताया था। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। वात्स्यायन काम सूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है। अब ये भी बहुत आसान है, इसको तो गलत ही नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल 64 ही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, रस दीप्ति के लेखक कौन है? आचार्य भामा है, दंडी है, क्षेमेंद्र है, या फिर आनंद वर्धन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल रसदीप्ति के। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल जो है आनंद वर्धन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका मैंने आप लोग को बताया भी था, अब चलो बता ही देती हूँ फिर से। एक आचार्य भामा का ये जो मतलब जो है प्रसिद्ध पुस्तक है, ग्रंथ है, उनका बारे में पढ़ लेते हैं। इनका काव्य अलंकार हो जाएगा। आचार्य दंडी का जो है दश कुमार चरित हो जाएगा। और क्षेमेंद्र का ये कला विलास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फेमस है वही बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, फुलकारी क्या है? अब फुलकारी क्या है? अब चित्रकारी तो है नहीं, अभी आप लोगों ने पता है कि फुलकारी, अभी आपने आंसर दिया है कपड़े पर करी जाती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक कढ़ाई हो गई। ठीक है, तो फुलकारी क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल एक कढ़ाई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। 80 क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ, तो 80 क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो यहाँ पर दिए गए हैं, चलो इसकी बात करते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था, अब वो क्या था तो यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि ये जो है समझ में भी नहीं आता कि इसका राइट आंसर माना जाए तो वो कौन सा माना जाए। तो यहाँ पर जो आंसर इन्होंने जो दिया है वो हमने वैसे ए ही लगवाया था, और लेकिन जो इसका आंसर माना है उन्होंने ये सी माना है, मतलब ए और दोनों ही सही माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 80 का जो आंसर माना है वो दोनों ही सही माना है, मतलब क्रोमा रंग की तीव्रता का माप है,
मतलब ये कह सकते हैं ना, क्रोमा जो आप इंटेंसिटी को पढ़ता है, जो आभा रंग की बात कर रहा है, तो वही है परिशुद्धता का परिचायक होती है। तो बिल्कुल ये पहला वाला तो मैंने भी सही करवाया ही था। तो इसका जो राइट आंसर, इन्होंने दोनों ही राइट माने हैं। और इन्होंने कहा है कि मूल रंग और मान को बदलने जो है बदले बिना क्रोमा को बदला जा सकता है। अब हो सकता है क्योंकि मूल रंग ये हो सकता है क्योंकि प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी कलर होते हैं। और मान या फिर मान होता है जो आपका वैल्यू, जो आप लोग का टिंट और शेड यानी कि लाइट और डार्क बताता है। लेकिन हमारा जो क्रोमा होता है वो एक तीव्रता को दिखाता है, यानी कि जो परिशुद्धता को दिखाता है। रेड है तो रेड है, ग्रीन है तो ग्रीन, मतलब यही कह सकते हैं कि मतलब जो तीव्रता का एक माप है। यानी कि इसका कहने के मतलब है कि कोई भी मान अगर हमें कोई वैल्यू है, टिंट है, शेड है, तो हमें इसको बदले बिना ही क्रोमा को क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने ये माना है, मतलब दोनों ही इसको राइट मान लिया है। ठीक है, जो 80 का माना है राइट आंसर, वो दोनों ही राइट आंसर माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। देखो, एक दो क्वेश्चन तो हमेशा कन्फ्यूज़न वाले रहते ही रहते हैं। मैं ये चीज़ हमेशा ही कहती हूँ, चाहे कितना भी पढ़ लो तो ये तो हमेशा सबके साथ होगा ही, चाहे कितना ही इजी पेपर ही क्यों ना आ जाए, हमेशा एक दो क्वेश्चन के साथ रहता ही है। चलो, इसका आंसर भी मैंने वही चीज़ करवाया था। तो इसका है कौन सा, तो यहाँ पे मणिकुट्टम वाला बताया था, क्योंकि इसमें असत्य पूछा है। और मणिकुट्टम किसकी विशेषता हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर बाजेंटाइन की हो जाएगी। और यही जो है आंसर भी यही माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, काव्य अलंकार के रचयिता हैं। अभी मैंने आप लोग को बताया ही था, काव्य अलंकार के रचयिता भी बताए थे। तो कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल आचार्य भामा हो जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 83 है, जोगीमारा गुफा स्थित है। जोगीमारा गुफा स्थित है, अब ये तो नहीं कहेंगे कि औरंगाबाद में है या नासिक में या पंचमढ़ी में है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो बिल्कुल यहाँ पे सरगुजा ही हो जाएगा। यही आंसर भी करवाया है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सी कला मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं आती है, तो बिल्कुल एक मिनट, हाँ, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, रोकोको हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है रोकोको कला जो है यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। और यही राइट भी आंसर माना है, जो मैंने आप लोग को बताया भी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर चलो सुमेलित कर लेते हैं। तो प्रमाण की बात करते हैं। अब प्रमाण का है तो प्रमाण का कौन सा हो जाएगा, अनुपात से संबंधित, यानी कि 4 नंबर। लावण्य योजना की बात करते हैं तो बिल्कुल सुंदरता, ये बाहरी सुंदरता होती है, फर्स्ट नंबर। एंड सादृश्य क्या होता है, समानता होता है, चाहे कोई आकृति हो, चाहे रंग में हो, चाहे मतलब किसी की समानता बताता है, तो यानी कि सेकेंड नंबर। वर्णिका की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रंग हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 1 2 3 इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो बिल्कुल सही आंसर भी यही चीज़ माना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो यही भी माना है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 86 की तरफ बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है सर्वदा भिन्न चुनिए। अब आप लोग को पता है कि रूप, भाव, वर्ण ये सब क्या है, ये सब कला के अंग हैं। और इसमें चित्रकार ही जो है अलग है, और यही इसका आंसर भी राइट माना है। ठीक है, तो इसका डी ही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, विश्व प्रसिद्ध पियटा मूर्ति शिल्प किसी चित्रकार ने बनाया है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल माइकल एंजेलो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हो गया है, और यही भी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, पटचित्र कहाँ से संबंधित है। तो पटचित्र तो ये भी है, ये भी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं था किसी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ही है। ठीक है, तो उड़ीसा ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर एक ही जो है, जो मैंने आप लोग को बताया भी था, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मिस्र के राजा पिरामिडों में निवास करते थे, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर समाधियाँ बनती थी। यहाँ पर क्या बनती थी, समाधियाँ बनती थी, जो राजाओं को दफनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 90 की तरफ। कुछ बस 10 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि तेल में रंग द्रव्य मिलाकर ऑयल पेस्टल को जो है रंग तैयार किया जाता है। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न था कि आखिर इसका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर तेल रंग द्रव्य मिलाकर ऑयल पेस्टल, ये तो बिल्कुल सही था, इसमें किसी को कन्फ्यूज़न नहीं था। लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न था कि इन ऑयल पेस्टल चित्रों को फिक्सटेटिव जो होता है स्प्रे को आवश्यकता होती है। इन्होंने बताया है कि ये आंसर जो है वो रॉन्ग है, यानी कि ए वाला उसको सही बताया है और ये वाला गलत। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो एक ड्राई पेस्टल है, अब हो सकता है कि हाँ, मैंने कि इसमें बहुत सारी बुक में भी लिखा रहता है कि कुछ जो है ऑयल पेस्टल के लिए यहाँ पर कुछ में प्रयोग कर लिया जाता है, कुछ में करा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ सब में ही किया जाए, कुछ में कर लिया जाता है। इससे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताया भी था। तो यहाँ पर जो है फिक्सटेटिव का प्रयोग नहीं करते ऑयल पेस्टल के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ही हो सकता है कि जो है मतलब पहले से ही इसमें ऑयल मिला ही होता है, ऑयल मिलाकर ही किया जाता है, तो इसमें जो है फिक्सटेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो है ए बिल्कुल सही है लेकिन आर गलत है। यानी कि इसका जो राइट आंसर माना है क्वेश्चन नंबर 90 का, तो ए ही है, मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि परंपरागत रूप से जो है मधुबनी चित्र दीवार पर चावल को लेप एवं वनस्पति रंगों से बनाई जाती है जिसका आधार गोबर व मिट्टी होता है। अब यहाँ पर जो आंसर माना है, जो मैंने इसका बताया था वही आंसर ही है। ठीक है, तो इसका जो 91 का आंसर सी ही माना है और मैंने सी ही करवाया था। तो बिल्कुल यहाँ पर ए सत्य है लेकिन आर गलत है, क्योंकि इसमें त्रिआयामी नहीं होता है, क्योंकि मधुबनी आर्ट होती है वो कैसी होती है, 2D होती है, यानी कि 2 डायमेंशनल। इसमें लंबाई और चौड़ाई, इसमें मोटाई को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं। तो सर्वप्रथम पोथी चित्र तो यहाँ पर पाल शैली का तो दिया ही नहीं है, और जो आंसर बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल जैन शैली ही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है 1839 में द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर पुस्तक किसने प्रकाशित करी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल M.E. सेवरुल ने करी थी। ठीक है, यही राइट भी आंसर आपको लगाया ही था। ठीक है, तो बस इसमें एक ही क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, वो भी आप लोग का क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 94 है कंपनी शैली का मुख्य केंद्र। तो चलो ये तो बिल्कुल चलो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा, तो पटना ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है, हाँ, तो यहाँ पर यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला की बात करते हैं, यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर है सही समय दिए गए का सही उत्तर चुनिए। तो आप लोग को इसमें से सही उत्तर का चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला जो है, यहाँ पर पिरामिड, ये वाला जो है सही, क्योंकि मिस्र की कला मणिकुट्टम से थोड़ी ना है, तो यहाँ पर बाइजेंटाइन होना चाहिए, तो ये भी गलत है। ग्रीक कला, तो ये भी गलत है। बाइजेंटाइन, डिस्को बॉल स्कल्पचर, ये सब है। तो इसमें जो राइट आंसर माना गया है क्वेश्चन नंबर 95 का, तो यहाँ पर राइट आंसर, एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट मिलान कर लूँ ना। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल का है, तो यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लास्को से हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर। और मिस्र की कला है, तो मिस्र की कला किससे संबंधित हो जाएगी, तो पिरामिड से, यानी कि फर्स्ट नंबर। ग्रीक कला है, तो ग्रीक कला किससे संबंधित हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर डिस्को बॉल स्कल्पचर। एंड 4 नंबर बाइजेंटाइन कला है, तो बिल्कुल मणिकुट्टम हो जाएगा, यानी कि सेकेंड नंबर। तो 3142 इसका राइट आंसर है। ठीक है, और यही आंसर भी माना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है चित्र में धरातल कितने आयाम होते हैं। तो चित्र में धरातल के कितने आयाम होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चित्र में जो धरातल के कितने आयाम होते हैं, तो 2 ही होते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, और यही जो राइट आंसर भी
माना है। क्वेश्चन नंबर 97 है, फ्रेस्को सेक्को मतलब सेक्को फ्रेस्को है। तो सेक्को फ्रेस्को के लिए दीवार की सतह को तैयार की सटीक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर कौन सी होती है? तो पत्थर की दीवार, क्रैश कोड, और यही आप लोग को आंसर भी मैंने आपको बताया था जो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98 है। यहाँ पर क्या है? वर्ली पेंटिंग्स मुख्य रूप से दीवार पर ज्यामिति आकारों के रूप में की जाती है। तो ये क्या जो है सही है? क्वेश्चन नंबर 98 पर आ गए हैं ना, तो 98 का चलिए बताइएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वर्ली पेंटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ली पेंटिंग मुख्य रूप से दीवार पर ज्यामिति आकारों के रूप में की जाती है। तो बिल्कुल वर्ली हेड है तो कर ही जाती है। आर की बात करते हैं, यह मुख्य रूप से एक धार्मिक पेंटिंग है जो प्राकृतिक विषयों पर आधारित है। तो यानी कि इसका यही आंसर मैंने आपको बताया था कि इसमें ए और आर दोनों ही सत्य हैं, परंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है आर ए की सही से व्याख्या नहीं है। ठीक है, और यही जो है 98 का जो आंसर माना है वो बी ही ऑप्शन माना है, और जो यही आपको भी मैंने आंसर बताया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। 99 की तरफ बढ़ते हैं। चित्रसूत्र के लेखक हैं तो कौन हो जाएंगे? तो चित्रसूत्र के लेखक बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएंगे? विष्णु धर्मोत्तर, मतलब चित्रसूत्र का उल्लेख पाया जाता है तो बिल्कुल विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पाया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेफरतिति की मूर्ति किस कला से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल मिस्र की कला हो जाएगा, जो किससे संबंधित है? न्यू किंगडम से संबंधित है, जो चूना पत्थर से बनी है, प्लस ये जो है किससे? प्लास्टर से भी बनी है। ठीक है, और याद रखना ये बर्लिन जर्मनी में संग्रहित है। चलिए आप लोग की यहाँ पर हो गई, बस इसमें एक क्वेश्चन का थोड़ा सा बस डाउट था जो बिल्कुल बताया है, नहीं तो पूरी ही आंसर की बिल्कुल सही बताई थी। और आप लोग का जो भी डाउट था तो एक क्वेश्चन में था ना, उसको कर देते हैं। एक है रंगत मान सघनता वाला था जो 65। ठीक है, तो उसको भी आप लोग को डिस्कशन करेंगे, तो उसमें क्या है क्या नहीं है तो इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। अब इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों ये वाला क्वेश्चन में ये दिया है। अब इसमें सबसे बड़ा डाउट है कि रंगों को अधिक मिलाने से जो ख़त्म होता है वो तान थोड़ी नहीं होता है, तो इसका मान ही होना चाहिए। कोई मतलब ही नहीं बन रहा है कि रंगों को अधिक मिलाने से क्या ख़त्म हो जाता है, तो तान ख़त्म हो जाता है। क्योंकि तान क्या होता है? टोन होता है, और टोन हमारा किस पर डिपेंड करता है? मतलब लाइट और डार्क शेड पर होता है। मतलब लाइट टू डार्क चलते हैं या डार्क टू लाइट चलते हैं तो वो तान होता है, टोन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रंगों को अधिक मिलाने से क्या ख़त्म हो जाता है? तो तान थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा। वही चीज़ है कि इसको इसको जो आंसर देना चाहिए राइट, वो मान देना चाहिए, क्योंकि मान ही जो होता है वो उसको मिलाने से ख़त्म होता है, मान ही होता है, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। क्योंकि डार्क कलर मिलाएंगे तो उसका क्या होता है? रंगों को अधिक मिला देंगे तो क्या होगा? तो उसका क्या टोन थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने इस तरीके से लगाया हो कि रंगों को अधिक मिलाने से, मतलब कोई भी ड्राइंग है और रंगों में अधिक मिला दिया जाए, तो हो सकता है इसमें लाइट शेड नहीं पता लगे। ये हो सकता है कि लाइट शेड हमें नहीं पता लगता है, क्योंकि रंगों को जब अधिक मिला दिया जाता है तो इसमें लाइट शेड ख़त्म होने लगता है, या तो फिर ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो पूरा पूरा अगर थ्योरी में भी देखेंगे, ऑथेंटिक बुक में भी देखेंगे, तो इन्होंने सीधे सीधे यही चीज़ बोला है कि रंगों को अधिक मिलाने से मान ही होता है, और उनको यही आंसर भी बताना चाहिए। अब पता नहीं क्यों तान तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। बस एक क्वेश्चन में ये बस एक डाउट था जो मुझे अब भी है, इसका मान ही होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं? तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर माना है तो ये क्यों माना है, और आप लोग को लगता है तो आप लोग भी बताइएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा बस इसी वाले में था, वो फिक्सेटेड जो फिक्सटेटिव वाला जो था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर ऑयल्स पहले से ही मिलाया जाता था, और उसमें सबसे पहले जो होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे ना कि मैम जो है फिक्सटेटिव वाला जो है उसका समझ में नहीं आया, तो उसमें बता देते हैं कि हाँ हो सकता है क्योंकि उसमें पहले से ही ऑयल मिला हुआ होता ही है, और वो
ज़्यादा होता है तो इसमें कुछ ड्राई होने की कोई संभावना होती नहीं है, तो हाँ, तो इसमें फिक्सेटिव का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन हाँ, उसमें ये कभी भी लिखा रहता है कि हाँ, कभी-कभी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसमें यूज़ नहीं करते हैं। ऑयल पेस्टल वाले में जो ड्राई पेस्टल है, उसमें ही जो है पूर्णतः प्रयोग करते हैं, मतलब उसमें प्रयोग करना ही ज़रूरत होता ही है ड्राई पेस्टल में। ठीक है? तो आप लोग की क्लास अच्छी लगी है तो बस जो है इसे लाइक करिएगा, बस इसको अपडेट करते रहेंगे। जो भी आंसर की आती है ऑफ़िशियल आंसर की, ऐसे ही जो है आप लोग जो न्यू स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब करिएगा। जितनी भी आपका आर्ट से रिलेटेड जो भी है नोटिफ़िकेशन हो या फिर वैकेंसी हो, आप लोग को ऐसे ही मिलती रहेगी। ठीक है? तो ओके, थैंक यू एवरीवन, और इसको लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।